जय हिंद दोस्तों अगर आप लोग पैसा कमाने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। और भारत सरकार की तरफ से ये स्कीम लॉन्च की गई है। आपको बताते कि बहुत से लोगों ने यहां पर यानी सहारा में भी पैसा इन्वेस्ट किया था, किसने पीएससीएल में किया था, किसने चीट फंड जैसी कंपनियों में किया था। तो इनका जो पैसा था वो दिवालिया हो चुका है, यानी डूब चुका है, इनको नहीं मिलने वाला है। अब आपको मैं बताता हूं कि जो भारत सरकार की तरफ से जो यानी स्कीम है यानी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, इसको सन 2004 में लॉन्च किया गया था। इसमें केवल पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे केवल वही लोग पैसे को जमा कर पाते थे, यानी केवल गवर्नमेंट वाले लोग ही इसको जमा कर पाते थे यहाँ पर अपने सारे रुपए को। कोई लोग 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपए कई लोग यहाँ पर जमा कर पाते थे। अब इसको लोग जमा क्यों करते थे मैं आपको बता दूं। कभी कभी होता क्या कि जब आप लोग कमा रहे होते हैं तो आपके लड़के बच्चे आपके ऊपर ख्याल रखते हैं, आपके यानी फैमिली वाले। और जब आप लोग कमाने की यानी आप वृद्धावस्था में आ जाते हैं, नहीं कमा पाते हैं, तो कई लोग आपको ठोकर मार करके चले जाते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने जब ये सारी चीजें देखी, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भारत सरकार की तरफ से एक ऐसी स्कीम ला दें ताकि यहां पर हर बूढ़ा व्यक्ति को यहां पर बहुत कुछ प्रॉफिट हो सके। अब मैं आपको बता दूं कि सन 2004 में जब स्कीम को लाया गया था यानी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, और इसमें जो आपको पैसा किस तरीके से मिलेगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। आपको बता दें कि जब तक आपके हाथ पे चलते रहते हैं तो आप लोग इस कंपनी में आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक आप लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तब तक आप लोग अपना पैसा यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर सन 2009 में ये भी नियम लगा दिया कि जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं यानी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, ये लोग भी यहाँ पर आकर के अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। अब आपको जो पैसा है ये कब मिलेगा? जैसे ही आपकी 60 वर्ष की उम्र होना शुरू हो जाएगी उसी दिन से आपके यहाँ पर जो पैसा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो पैसा आप जमा करेंगे ये पैसा तो आपका सेफ रहेगा ही रहेगा, इसका एक आपको ब्याज भी मिलेगा। यानी जो ब्याज है आप उस ब्याज को उसी में रहने दीजिएगा ताकि आपके यहाँ पर जो पेंशन है और बढ़ करके मिले। यानी आप जिस तरीके से यहाँ पर जिस पैसे को यहाँ पर जमा करेंगे उसी तरीके से जो पेंशन है वो आप लोगों को और बढ़कर मिलेगी। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये भी है कि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या गरीब परिवार के लोग भी इसको जमा कर सकते हैं यहाँ पर? अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग सिलाई बुनाई भी कर रहे हैं, या फिर आप लोग चप्पल बेच रहे हैं, या फिर आपकी रेहड़ी है, या फिर चाय बेचने वाले हो, या फिर आप लोगों का कोई भी दुकान क्यों ना हो, या फिर आप मजदूर वर्ग के हो, या आप कोई ठेला चलाने वाले हो, कैसे भी हो, आप लोग यानी एनपीएस में अपना पैसा जाकर के जमा कर सकते हैं। और 60 वर्ष की उम्र के बाद आपके यहाँ पर आपको जो पैसा पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। सपोज दैट अगर आपकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो आप जिसको यहाँ पर नॉमिनी बनाएंगे उसको जो पैसा है वो सारा पैसा वहां पर मिल जाएगा। सरकार की तरफ से जो दूसरी स्कीम थी यानी एसजीबी बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें ये होता है कि आप लोग एक ही बार में 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 5 लाख, 10 लाख रुपए इकट्ठा करके आप लोग एक बार में कोई भी एक बॉन्ड खरीद सकते हैं। और जो आपको एक बॉन्ड की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या शर्तें हैं आपको ये सारी चीजों को समझना है। यानी जैसे आपने यहाँ पर 50,000 का कोई एक बॉन्ड ले लिया, अब जब आपके 2, 4 साल, 8, 10 हो जाएंगे तो इतनी स्पीड में यहाँ पर जो आपका पैसा वृद्धि करेगा। यानी आपने 1 लाख जमा किया तो आपका 1 लाख के हिसाब से बहुत अधिक यहाँ पर रेंज में बढ़ेगा। तो आपकी जो यहाँ पर रकम मिलेगी काफी अच्छी यहाँ पर रकम देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर है क्या, जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है आपको उसको संभाल के रखना ही पड़ेगा। अब जो एसजीबी जो यहाँ पर जो बॉन्ड बनाया गया है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि जब ये पैसा यानी भारत सरकार जो पैसा अपना किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी, यानी 3 से 4 कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अगर 2 कंपनी डूब रही है तो 2 कंपनी में यहाँ पर मेंटेनेंस बनाकर रखेगी। अगर सपोज दैट 3 कंपनी यहाँ पर डूब रही है तो एक कंपनी में पूरा आपका जो पैसा यहाँ पर मेंटेनेंस बनाकर रखा जाएगा। सपोज दैट अगर आपको लगता है कि हमारा पैसे कहीं डूब न जाए तो इसमें सारी जिम्मेदारी जो कि सरकार की रहती है। अब सरकार का यह भी कहना कि यहाँ पर अगर आपका पैसा डूबे या फिर कुछ हो उसके लिए सरकार आपके पैसे को डेफिनेटली यहाँ पर सेव करके रखती है। अब आपको यहाँ पर सपोज दैट पैसे की कभी जरूरत पड़ जाती है तो आप लोग पैसा ले सकते हैं, लेकिन आपको एक जो पैसा मिलेगा ये लोन के रूप में ही मिलेगा। यानी जो ये लोन है लोन के रूप में ही मिलेगा, और जो इसका जो ब्याज है आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, और जो आपकी रकम है वो तो आपकी सेफ रहेगी। और जब आप लोग इस पैसे को निकालना चाहोगे तो आपका पैसा पूरा ना मिलके 75% तक मिल सकता है। यानी जब आपको यहाँ पर अचानक रुपए की जरूरत पड़ती है, जब भी आप इस पैसे को लेना चाहोगे तो आपको पैसा बहुत आसानी से मिल सकता है। अगर आपने 50,000 या 1 लाख का भी बॉन्ड लिया है तो उसी हिसाब से अगर आप लोग अचानक पैसा निकालना चाहोगे तो भी आपका पैसा यहाँ पर 75% रुपए जो आपको मिल जाएगा, यानी लोन के रूप में मिल जाएगा। और आपको जो लोन है उसको आपको चुकाना पड़ेगा। यानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज बनाई गई, तो आप लोग भी सरकार की तरफ से इसका फायदा उठा सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से जो तीसरी स्कीम आई हुई है MIS यानी मंथली इन्वेस्ट प्लान।
आपको यहाँ पर या तो आप लोग इसमें एक बार में पैसे जमा कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहते हैं कि हम प्रत्येक महीने यहाँ पर पैसे को जमा कर दें। बहुत से लोग होते हैं कि यहाँ पर महीने बाय महीने को जमा करना चाहते हैं, जैसे जिसकी इनकम होती है वो उस तरीके से जमा करता है। और यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग एक बार में 50,000 या फिर 1 लाख 10 लाख रुपए तक भी यहाँ पर जमा कर देते हैं, जिससे उनको आगे आने वाले 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। ये सारी जो स्कीम थी ये भारत सरकार की तरफ से है, यानी MIS, और आपका इतनी सारी जो स्कीम भारत सरकार की तरफ से जो बनाई गई है ताकि आपके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड ना हो पाए, और जो आपका पैसा है वो आपको बता दें कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिटर्न मिल जाएगा, यानी विथ ब्याज समेत। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब हम तीनों की अगर बात करें तो इसमें जो आपको मैं बताना भूल गया हूं थोड़ा, कि इसमें 12 से 15% तक यहां पर आपको ब्याज देखने को ईयरली मिल जाएगा। तो आप लोग भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। कम से कम इस सहारा और PSL से तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, यानी सहारा में आपका पैसा फंस जाता है या फिर आपका PSL में फंस जाता है तो वहां पर कौन गारंटर रहता है, लेकिन यहाँ पर जो भारत सरकार है पूरा गारंटर रहती है। साथ ही आपको बता दें कि इसका जो सारा कुछ खाता कहां पर ओपन होगा, कहां पर आप लोग इसको ले सकते हैं, कहां पर आप लोगों को ये स्कीम कहां से मिलेगी, इसकी सारी सुविधा सभी बैंकों में है। लेकिन फिलहाल एक सीधा सा रास्ता मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने जो कि करीब के जो पोस्ट ऑफिस होंगे, पोस्ट ऑफिस में भी यहां पर बैंक खुलना ओपन हो चुकी है। यानी जो पहले पोस्ट ऑफिस होते थे तो यहां पर डाक का काम चलता था, लेकिन फिलहाल अब धीमा हो चुका है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा कुरियर का जो काम चलना शुरू हो चुका है, तो इस वजह से जो कि डाक वाला सिस्टम है बहुत कम हो चुका है। यहां पर मैंने कागज आते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक के रिगार्डिंग आते हैं। आप लोग इन तीनों स्कीम का फायदा पोस्ट ऑफिस में जाकर के ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आपको करना क्या होगा, एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट आपका होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं आती है सबसे पहले पोस्ट ऑफिस आती है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर बैंकिंग अकाउंट भी, यहाँ पर सेविंग करंट खाते भी खोले जाते हैं। सरकार की तरफ से इतनी सारी जो सुविधाएं आती हैं आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी ले सकते हैं। और भारत सरकार का कहना है कि जितने लोग भी अगर पोस्ट ऑफिस से अपने अकाउंट खुलवाते हैं तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर फायदा सरकार की तरफ से ले सकते हैं। कोई भी स्कीम आती है सबसे पहले पोस्ट ऑफिस वालों को यहाँ पर प्रदान की जाएगी, इसके बाद ही कई जगह पर आपको ये स्कीम लागू या सुनने को मिलती है। आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाकर के पता करते रहिएगा कब कौन सी लोन आ रही है, या फिर कब कौन सी सुविधा आ रही है, कब कौन सी स्कीम आ रही है, जिसमें कि आपको यहाँ पर भर भर के बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका खाता पोस्ट ऑफिस बैंक में होना चाहिए, यानी जो बैंक की थी तो यहाँ पर बैंक अपना काम कर ही रही है, लेकिन जितने भी अब और पोस्ट ऑफिस थे, गांव के हो, दूर दराज के हो, कहीं के भी हो, उन सभी पोस्ट ऑफिस को आपको बैंकिंग में चेंज कर दिया गया है। आप लोग DD, डिमांड ड्राफ्ट, यानी आप लोग ATM, चेकबुक, पासबुक कुछ भी ले सकते हैं, और ATM भी आपको पोस्ट ऑफिस वाला भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भी आज ही जाइए पोस्ट ऑफिस में भी आप लोग अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि सर बहुत दूर है, कोई ज्यादा सुविधा नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि सन 2023 तक यहाँ पर कम से कम 10,000 और नए पोस्ट ऑफिस खुले जाएंगे। यानी ये जो न्यूज थी वो अक्टूबर 2022 में बताया गया था कि बहुत जल्द आने वाले, यानी 10,000 और पोस्ट ऑफिस। तो आपको बता दें कि इसके साथ साथ वैकेंसी भी कई सारी आएंगे, तो आप लोग अपडेट रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार का कहना है कि जितनी सारी सुविधाएं हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दे पाते हैं और बहुत जल्द यानी हर किसान वर्ग के लोगों को मिल जाती है, हमको आपको और सभी सुविधाओं को एक साथ यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही देना पड़ेगा, ताकि आप लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप लोग संपर्क बनाए रखें, ताकि आपको भारत सरकार की हर नई स्कीम का फायदा मिल सके, लोन इत्यादि। दोस्तों मिलता है एक नई वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। लोन के रिगार्डिंग, कानून के रिगार्डिंग और भी आप लोग कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट के बॉक्स में जरूर बता देना। धन्यवाद।